अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही घंटी के आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंधेरों के सारबान सुल्तान सुलेमान बिन सलीम और खैरुद्दीन बारबरोसा और अमीर तुर्गुत की उलुल अंगेज दास्तान, एपिसोड नंबर 2। ईलान ने जोर से अपनी रान पर हाथ मारा और गरजते हुए कहा, ये तुमने क्या कह दिया? तफसील से कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? और जवाब में कुरैश ने याकूब बिन हमदोन के मरने की पूरी दास्तान कह दी थी। गुस्से में ईलान की आंखों से शोले निकलने लगे थे। उसका चेहरा ऐसे हो गया था जैसे किसी ने कड़वे चरायते का जोशीमदा पी लिया हो। कुछ देर वो खामोश खड़ा रहा, ऐसे अंदाज में गोया उसकी जुबान की हरकत के साथ खून की गर्दिश भी बंद हो गई हो। फिर उसने कुरैश की तरफ देखते हुए कहा, क्या उन कुरैशियों को खबर ना थी उज़्बेक उस मुबल्लिग की पुष्ट पनाह है? उन हवस के शैतानों और बूम सिफत लईन की रूहों को खबर ना थी कि मरने वाले की हिमायत में हजारों उज़्बेक तूफान बनकर दुश्मन के सरों पर दारूर सन का साया खड़ा कर देंगे। गुस्से में ईलान फिपरे हुए दरिया की तरह हैबतनाक लग रहा था। उसकी आंखों के दरीचों से इंतकाम और गजब की शोले उठते दिखाई दे रहे थे। लगता था वो हर नफ्स तूफान और हर सांसे जलजला खड़ा कर देने का अज़्म कर चुका हो। दोबारा कुरैश की तरफ देखते हुए ईलान ने कहा, मैं उज़्बेकों के अजीम हुक्मरान उस शैबानी खान का पोता हूँ जिसने वालका के बयाबानों, यूराल के कोहिस्तानों, सहियों के मैदानों, आमों की वादियों और गोबी के रेगिजारों तक को अपने घोड़ों की टापों तले रोन डाला था। वो मुख्तलिफ रियासतों में बटे हुए उज़्बेक अब उसकी अजमत दरीना को एक किस्से पारीना ख्याल करते हैं। फिर भी कसम मुझे माहो नजम की बसात बिछाने वाले अपने रब की, मैं वहशी कुरैशियों के इसमें जिस्म को लहू लहू और उनकी नब्ज़ नफ्स को रोक दूंगा। ईलान जब रुका तो उसके चाचा उबैद खान ने कुरैश की तरफ देखते हुए कहा, हम कुरैशियों को ये सोचने का मौका ना देंगे कि उस मुस्लिम मुबल्लिग याकूब बिन हमदोन का कोई इंतकाम लेने वाला नहीं। हम कुरैशियों के लिए हर मोड़ पर उलझन, हर दौराहे पर सलेब और हर कदम पर ठोकरें खड़ी कर देंगे। फिर उबैद खान ने ईलान की तरफ देखते हुए पूछा, अब तुम्हारा क्या इरादा है बेटे? ईलान ने कहा, अयान, मैं मगरिब की नमाज के बाद यहाँ से कूच कर दूंगा। 10,000 जवान अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कुरैशियों को रास्ते में ही रोक लूं, वरना मैं उनकी वादियों में घुसकर उनकी बस्तियों को आग लगाकर उन्हें कत्ल कर दूंगा। कुरैश ने कहा, क्या ऐसा मुमकिन है कि कुरैशियों को रास्ते में रोककर उनका एहतिसाब कर लिया जाए, जबकि यहाँ से सिरान, फिर अक्सा और वहां से अंदीजान जाकर अल-मालिक का रुख किया जाए तो यह एक खूब लंबी मसाफत बनती है। ईलान ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम गलत रास्ते की निशानदेही कर रहे हो। हमारे मशरिक में कज़ाक़ों की वादियां हैं, वो हमारे हलीफ और मुसलमान हैं। हम इनकी वादियों से गुजरकर सीधे अल-मालिक पहुंच जाएंगे। ये एक मुख्तसर तरीन रास्ता होगा। उबैद खान ने ईलान को मुखातब करके कहा, मैं खुद मुस्तकिर जाता हूँ और लश्कर की तैयारी का इंतजाम करता हूँ। इतनी देर तक तुम भी तैयार हो जाओ। कुरैश ने ईलान की तरफ देखते हुए कहा, मेरे साथ मेरा पूरा कारवान भी है। मुझे कोई ऐसी जगह दे जहां मैं खीमे नस्ब करके अपने साथियों को आराम करने का मौका दे सकूं। उबैद खान ने मुड़कर कुरैश की तरफ देखते हुए कहा, तुम यही रहो, मैं तुम्हारे कारवान को भी मुस्तकिल ले जाकर उनके खाने और आराम का इंतजाम करता हूँ। उबैद खान तेजी से बाहर निकल गया था। ईलान ने कुरैश की तरफ देखते हुए कहा, तुमने अभी तक अपना नाम तो बताया ही नहीं। कुरैश ने फौरन कहा, मेरा नाम कुरैश है। ईलान ने हवेली की सुकूनती हिस्से की तरफ जाते हुए कहा, आओ मेरे साथ। कुरैश चुपचाप उसके साथ हो लिया। दोनों रोगनी टाइलों के एक कमरे में दाखिल हुए।
और नशिस्त पर कुरुश को अपने साथ बिठाते हुए इलाम ने पूछा, तुम लोग कहाँ आबाद हो? कुरुश ने कहा, हम कोहिस्तान थान शियान और कोहिस्तान अताई के दरमियान वादियों में आबाद है। अताई अजीम दीवार से मुराद दीवार चीन है। अताई थान शियान और सहराए गोबी के दरमियान शुमालन जुनूबन फैला हुआ एक सिलसिला कोह। कोहिस्तान अताई के दरमियान वादियों में आबाद है और अजीम दीवार से मुराद दीवार चीन है, जो आज से 2000 साल पहले चीनी शहंशाहों ने हिंद कौम के हमलों की रोकथाम के लिए बनवाई थी। इस दीवार से अहले चीन महफूज हो गए, लेकिन इन्होंने मगरिब का रुख किया और ये वहशी सहरा नशीन मंगोलिया की सतह मुर्तफा और अलकाई के दुर्रों से गुजरकर दश्ते कुर्गेज और यूराल की ढलानों से होते हुए जुनूबी रूस की घास के मैदानों में दाखिल हुए। वहां से ये यूरोप पर टूट पड़े और सीधा हिमरी का रुख किया और अजीम दीवार को दूर करके मशरिक और मगरिब और शुमाल और जुनूब के दरमियान तिजारत करते हैं। इलाम ने फिर पूछा, तुम लोग काहे की तिजारत करते हो? कुरुश ने कहा, हम शुमाल और मशरिक से चमड़े की रस्सियां, मिट्टी के प्याले, बालों से बना हुआ खीमों का कपड़ा, काले रंग की ऊनी लिबास, नीले रंग की चीनी मलबूसात, शराब पीने की चांदी की सिंग, तिलों का तेल, दोहरे फल की कुल्हाड़े, नीली ओन और कछुए की खाल की कंगी ले जाते हैं। जुनूब और मगरिब से हम चांदी की रोगनदान, चप्स के छोटे दस्ते, आईने, रोगन जैतून, तरशा हुआ हाथी दांत, तांबे की सुराहियां और कराबे, घोड़े की साज, कालीन और जेवरात, रेशम के शलोके, बालों में लगाने के लिए शीशी और सीप के फूल, वेंस का कपड़ा, बगदादी रेशम, सफेद कागज, नीले मखमल की टोपियां, मिस्र का सूती कपड़ा, दमिश्की अतलस, इसके अलावा मोसल के जर्दी पारचा जात, शीशे के जुरूफ, लाजुर्दी तश्त, समूर, अरबी रहवार, तुर्कमान, मुस्तनम घोड़े और हबशी ख्वाजा सिरा शुमाली इलाकों और चीन की तरफ ले जाते हैं। माल की इस लेन देन से हम खूब कमा लेते हैं। इलाम ने कहा, तुम लोग बहुत मेहनती हो। कुरुश ने हल्की हल्की मुस्कुराहट में कहा, आप लोगों से बहुत कम। बाहर सहन में जिस रीछ की खाल उतारी जा रही है, क्या उसे आपने ही थोड़ी देर कबल एक शुमाली वादी में शिकार न किया था? इस वक्त मैं अपने कारवान के साथ एक बुलंद कोहिस्तान को उबूर कर रहा था। इलाम ने कहा, हाँ, ये रीछ मैंने ही मारा था। शिकार मेरा रोजमर्रा का काम है। तुम जानो सिपाही जेन से उतर जाए तो किस काम का नहीं रहता। ये लहू गर्म रखने का एक बहाना है। कुरुश ने फिर कहा, आपके मुताबिक जो कुछ मुझे याकूब बिन हमदोन ने कहा था, खुदा की कसम आप उस पर पूरे उतरे हैं। क्या आपका कोई भाई भी है? इलाम ने कहा, मेरा एक ही छोटा भाई है, उसका नाम तुरगुत है। उसकी उम्र अभी बमुश्किल 12 बरस की होगी और माँ के साथ वादी अनातोलिया में रहता है। दरअसल ईरान के हुक्मरान इस्माइल के साथ जंग के दौरान मेरे दादा के साथ मेरा बाप भी मारा गया था। मेरी माँ छोटे भाई को लेकर मेरे नाना के पास अनातोलिया चली गई, क्योंकि उनकी बीमारी जाती रही थी और कोई उनकी देखभाल करने वाला न था। अब नाना फौत हो गए हैं, लेकिन माँ और भाई उनकी जायदाद की निगरानी के लिए वही रहते हैं। मैं अपने चाचा के पास रहता हूँ। गो मेरे दादा की सल्तनत कई टुकड़ों में बढ़ गई है और जो रियासत हमारे पास है उसका असल हुक्मरान मेरा चाचा ही है, लेकिन हकीकतन हर बात मेरे मशवरे से ही होती है, इसलिए कि मेरे चाचा की कोई औलाद नहीं। वो मुझे अपना बेटा ही समझते हैं। मैं ही उनका बेटा, उनका वारिस और उनके लश्कर का सिपहसालार हूँ। उसी दौरान 2 जवान खाने के बर्तन उठाए उस कमरे में दाखिल हुए। कुरुश ने देखा कि नकराई सल्फीचों में मैदे के नान, कुजक, मुर्ग, भेड़ के बच्चे का बना हुआ गोश्त, मिट्टी के प्याले में गोश्त की बोटियां, मीठे चावल,
और 2 कराबों में पीने का पानी था। इलाम ने कुरैश की तरफ देखते हुए कहा, आओ खाना खाएं। कुरैश ने फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा, मेरे साथियों को खबर नहीं खाना मिला होगा या नहीं। इलाम ने कहा, तुम फिक्रमंद ना हो, हमारे यहाँ कोई मेहमान भूखा नहीं रहता, उन्हें भी ऐसा ही खाना पेश किया जा चुका होगा। खाने में जो चीजें मुझे पेश की गई है ऐसी ही मेरे सिपाहियों को भी मिलती है। कुरैश खामोशी से उसके साथ खाने लगा। खाने के बाद इलाम उठकर साथ वाले कमरे की तरफ चला गया था। थोड़ी देर बाद उसने आवाज देकर कुरैश को भी इधर ही बुला लिया था। कुरैश जब उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा वहां इलाम पूरी तरह मुसल्लह खड़ा था। उसने नई चमकती जर्रा पहन रखी थी। सर पर लोहे का भारी खुद, कंधों और बाजू पर लोहे की खौल, कमर में भारी चौड़े फल की तलवार, कंधे पर कमान, पुष्ट पर तीरों से भरा तरकश, दाएं हाथ में जंगी कुल्हाड़ा और बाएं हाथ में ढाल थी। कुरैश ने यह भी देखा उस कमरे की दीवारों पर मुख्तलिफ जंगली जानवरों की साफ की हुई खालें लटक रही थी, जिनकी तरफ इशारा करते हुए इलाम ने उससे कहा, ये उन जानवरों की खालें हैं जिनका शिकार मैंने खुद किया था। कुरैश ने अजनबीपन से उन खालों को देखते हुए कहा, आपकी उम्र क्या होगी? इलाम ने कहा, 20 बरस से ज्यादा ना होगी। कुरैश ने तारीफी और तौसीफी अंदाज में कहा, आप यकीनन हैरत अंगेज है। इलाम ने कहा, तुम इस हवेली में क़याम करना पसंद करोगे या मुस्तक़िर में अपने साथियों के साथ? कुरैश ने झट कह दिया, मैं मुस्तक़िर में अपने साथियों के साथ रहना पसंद करूंगा। इलाम ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, तुम्हारी आदतें कुछ मुझसे मिलती जुलती हैं। मैं भी अक्सर उस हवेली की बजाय मुस्तक़िर में अपने लश्कर के अंदर ही क़याम करता हूँ। हमने अपने लश्कर के लिए बर्फानी तूफानों और तेज झड़कों से महफूज इमारतें बना रखी है, जहां उन्हें जरूरत की हर शय मुयस्सर होती है। हमने ऐसे इंतजाम भी किए हैं कि शादीशुदा लश्करी अपने बीवी बच्चों को मुस्तक़िर के अंदर अपने साथ रख सकते हैं। इलाम ने जरा रुक कर फिर कहा, तुम चंद रोज यहाँ रुक कर क़याम करो, मैं अब अपनी मुहिम पर रवाना होता हूँ। वापिस आकर मैं फिर तुम्हारी बातों से लुत्फ अंदेज होऊंगा। कुरैश ने अपनी तलवार के दस्ते पर हाथ रखते हुए कहा, मैं इस मुकद्दस मुहिम में आपके साथ जाऊंगा। मैं ताजिर ही नहीं, अपने कबीले का सरदार भी हूँ और लड़ने लड़ाने के सारे गुर जानता हूँ। आज से आप मेरे कागान हैं। हिंद अपने आका और सरदार को कागान कहकर पुकारते थे। आज से आप मेरे कागान हैं। मैं हर मुहिम में आपका साथ दिया करूंगा। इलाम कुछ कहने ही वाला था कि कमरे में उसका चाचा उबैद खान दाखिल हुआ और इलाम से करीब होकर कहा, इलाम, मेरे बेटे लश्कर खाना खाकर फौज के लिए तैयार खड़ा है। नए आने वाले सारबानों को मैंने आराम का मशवरा दिया था, लेकिन वो नहीं मानते और इस जंग में हिस्सा लेने पर तुले हुए हैं। मैंने उनका तिजारती सामान मुस्तक़िर के 4 कमरों में बंद कर दिया है। उनके ऊँटों के चारे का इंतजाम करके उन्हें घोड़े मुहैया कर दिए हैं और अब वो मुस्लिम होकर हमारे लश्कर में शामिल है। मैंने इस एहतियात के तहत 10,000 का लश्कर कोच के लिए तैयार किया है। अगर रास्ते में कुरगेज हाथ न आए तो तुम उनकी मस्कन जाकर उन पर हमलावर हो सको। अब तुम कोच की तैयारी करो मेरे बेटे, मैं तुम्हें खुदा हाफिज कहता हूँ। इलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, उन सारबानों का फैसला दुरुस्त है। वो उनका सरदार कुरैश भी इस जंग में हिस्सा लेने पर बजीद है। इलाम कमरे से बाहर आया। उबैद खान और कुरैश भी उसके साथ थे। बाहर अब कुछ जवान रींच की खाल उतारने के बाद उसे साफ कर रहे थे। इलाम को देखते ही नौजवान भागता हुआ अस्तबल में गया और इलाम का घोड़ा लेकर आया था। इलाम ने अपने घोड़े की बाग पकड़ते हुए कहा, एक और घोड़े पर ज़ेन डाल कर ले आओ, हमारा मेहमान भी हमारे साथ जाएगा। वो जवान भागता हुआ गया और कुरैश के लिए भी एक घोड़े पर ज़ेन डालकर ले आया था। जो जंगी हथियार इलाम के पास थे वही हथियार उस घोड़े की ज़ेन से भी बंधे हुए थे। इलाम और कुरैश ने बारी बारी उबैद खान से मुसाफा किया। फिर वो अपने घोड़ों पर सवार होकर हवेली से बाहर निकल गए थे। जब वो शहर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा मुस्तक़िर और शहर के दरमियान का
मुस्तकिल और शहर के दरमियान उनका लश्कर तैयार खड़ा था। इलाम को देखकर लश्कर ने 3 बार बुलंद आवाज में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की। फिर इलाम लश्कर के साथ मशरिक की तरफ कूच कर गया था। इलाम की सरकर्दगी में उज़्बेक सवार अपने घोड़ों को सारी रात दौड़ाते हुए अपने मशरकी हमसायों कज़ाकों की जुनूबी सरहद के साथ साथ होते हुए अल-मालिक आए और वहां से मशरकी मैदानों में दाखिल होकर उन्होंने अपनी रफ्तार पहले से भी तेज कर ली थी। अब उनका रुख बशपालीक शहर की तरफ था। यहाँ 2 शाहराहें एक दूसरे से जुदा होती थी। एक सीधी मशरिक की तरफ चीन को चली गई थी और दूसरी जंगेज खान के कदीम मस्कन सहराए गोबी के शुमाल में दरियाए किरोलान, झील बेकाल और दरियाए ऊनान की सरजमीन, जहां से खूंखार जंगेज खान ने निकलकर दुनिया के एक वसी हिस्से को आग की तरह अपने लपेट में ले लिया था। दूसरी जंगेज खान के कदीम मस्कन की मगरिब से गुजरकर शुमाल के बयाबानों और घास के मैदानों की तरफ चली गई थी। इलाम ने बड़ी बर्क रफ्तारी से सफर किया था और बशाबालिक शहर से 20 मील शुमाल में कार्लोस के वीरानों में उन्हें जा लिया था। इलाम ने देखा वहशी कुरगेज उनसे थोड़ी ही दूर सुस्त रफ्तारी से बेपरवाही की गीत गाते हुए शुमाल की तरफ जा रहे थे। उसका सरदार उसागीला उनके आगे आगे था। कुरगेजियों ने अपने पीछे घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर बुत परस्त वहशी और खूंखार कुरगेज रुक गए थे। इलाम ने आसमान की तरफ देखते हुए रिक्कत अमेज आवाज में कहा, अल अज़्म मिन्ना वल इत्माम मिनल्लाह, इरादा मेरी तरफ से है और अंजाम मेरे रब के हाथों में है। फिर इलाम ने तलवार खींची और ढाल संभालते हुए मुड़कर अपने साथियों को मुखातब करते हुए कहा, इस्लाम के बाज बुरद फर्जंदों, आए याकूब बिन हमदोन के हरूफ दुआ और उसका नसीब बनकर उन वहशी कुरगेजियों और सच्चाई के कातिलों पर ऐसे होल अंगेज हमले करें कि खौफजदा आवाजें और जहरीली सदाएं बुलंद करते हुए हमारे आगे आगे शुमाल की तरफ भागने लगे। कुरुश ने अपनी तलवार और ढाल संभालते हुए इलाम को देखा। उसके चेहरे पर लहू की सदाकत और आंखों के दरीचों में आग की लपटें थी। कुरुश ने देखते ही देखते इलाम ने एक आहिमी अज़म और इस्तिक़लाल के साथ अपने लश्कर को हमलावर होने का हुक्म दे दिया था। कुरगेज समझ गए थे कि उन पर हमला होने वाला है, लिहाजा वे खुद ही मुड़े और फिपड़े हुए खूब की तरह उज़्बेकों पर हमलावर होने में पहल कर गए थे। उनका ख्याल था कि हमले में पहल करते हुए वो उज़्बेकों को मार भगाने में कामयाब हो जाएंगे। ये उसागीला की एक जंगी चाल थी जिसमें वो बुरी तरह नाकाम रहा था, इसलिए कि जंगों और जफाकश उज़्बेक रुके हुए याजूज माजूज और कुहिस्तानी भतनों की तरह अपने रब का कहर बनकर कुरगेजियों पर नाजिल हुए थे। इलाम अपने लश्कर के आगे आगे था और वो अपने दुश्मन पर यूं हमलावर हो रहा था जैसे भेड़िया अपने भट्ट से निकलकर लोमड़ियों पर टूटता है या कोई भूखा शिकराह दाना चुगती चिड़ियों पर गिरता है। कुरुश और उसके साथी सारबान भी मुद्दत के रोके तिलतिलातिन खेज तूफानों की तरह दुश्मन पर हमलावर हो रहे थे। लड़ते लड़ते इलाम अपने लश्कर को मखसूस इशारे करने लगा था। कुरुश को यूं लगा जैसे इलाम किसी साहिराना रस्म की इब्तिदा करने लगा हो। इलाम के इशारे के जवाब में उसका लश्कर लड़ते लड़ते कुरगेजियों को अपने घेराव में लेने लगा था। कुरगेज भी उसकी जंगी दाव को भांप गए थे। उनके सरदार उसागीला ने अपने लश्कर को उस घेराव से निकाल लेना चाहा, लेकिन उज़्बेकों ने अपने खौफनाक और हैरत अंगेज हमले में ऐसे जलजला अंगेजी और तूफानी शिद्दत पैदा कर दी थी कि वो चारों तरफ से शोर मचाते अबशारों की तरह तकबीरें बुलंद करते हुए कुरगेजियों का कत्लेआम करने लगे थे। कुरगेज अपने आप को नाक़ाबिल तस्खीर समझते थे, लेकिन उज़्बेकों ने उनसे इंतकाम लेते हुए वहशी खूंखार कुरनों का समा बांध दिया था। जिस वक्त सूरज की आखिरी किरणें कोहिस्तानों की पेशानी चूम कर रुखसत हो रही थी, उज़्बेक कुरगेजों का कत्लेआम करने के बाद अपनी तलवारें साफ करके नियामों में डाल रहे थे।
सियाह शब के सवाल चेहरे पर अब चांदनी रंग आंचल बिखर गया था। इलाम ने पहले अपने जख्मों की मरहम पट्टी कराई, फिर वो अंधेरे में बदी का खात्मा करने वाली रात के रिजाले गैब की तरह एक कोहिस्तानी नदी के किनारे किनारे मगरिबी बर्फानी ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने लगा। रात के वक्त वो नदी चांदनी की जंजीर की तरह लग रही थी और उसके किनारे किनारे उज़्बेक और सारबान अपने घोड़ों को सर पर दौड़ा रहे थे। दूसरे रोज शाम के करीब इलाम अपने लश्कर के साथ वापस अपने मुस्तकिर में दाखिल हो रहा था। उस वक्त शहर में शाम की नौबत बज रही थी। मुस्तकिर में पहले से जो लश्करी मौजूद थे उन्होंने जंग से लौटने वालों के घोड़ों की जेनें उतारकर उनके चारे का इंतजाम कर दिया था। फिर सारे लश्कर ने मिलकर खुले मैदान में मगरिब की नमाज अदा की। फिर इलाम कुरुश के साथ मुस्तकिर में उस इमारत में आया जो सिपह सालार के लिए मखसूस थी। वो इस इमारत के कमरे में दाखिल होने ही लगा था कि पीछे से 11-12 साल लड़का भागता हुआ आया और इलाम से लपेट गया था। कुरुश परेशानी से उस लड़के को देख रहा था, लेकिन इलाम के साथ आने वाले दूसरे सरदार उस बच्चे को शफकत से देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। इलाम ने मुड़कर जब उस बच्चे को देखा तो वो वहीं बैठ गया और उस बच्चे को अपनी छाती से लेकर प्यार करने लगा था। उसकी पेशानी चूमते हुए इलाम ने पूछा, मेरे अजीज भाई, तुम किस वक्त आए हो? उस बच्चे ने इलाम की गर्दन में अपने बाजू डालते हुए कहा, हम आज दोपहर के वक्त यहाँ पहुंचे हैं। इलाम ने पुरशौक निगाहों से उस बच्चे को देखते हुए पूछा, क्या माँ भी तुम्हारे साथ आई है? बच्चे ने झट कहा, हाँ, माँ भी मेरे साथ है और वो हवेली में बड़ी बेचैनी से आपका इंतजार कर रही है। इलाम खड़ा हुआ और कुरुश की तरफ देखते हुए उसने कहा, कुरुश, ये मेरा छोटा भाई तुर्गुत है। मैंने तुम्हें इससे कल बताया था ना, मेरा भाई वादी अनातोलिया में रहते हैं, वहां मेरा नानिहाल है। कुरुश ने हाथ बढ़ाकर तुर्गुत से मुसाफा किया और तुर्गुत ने इलाम की तरफ देखते हुए कहा, चाचा मुझे उनके मुतालिक बहुत कुछ बता चुके हैं। करीब ही खड़ा इलाम का चाचा उबैद खान तुर्गुत की गुफ्तगू सुनकर हल्की हल्की मुस्कुरा रहा था। इलाम ने इस बार अपने चाचा की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कार्लोस के 2 इलाकों में पुरगेजियों को जा लिया था और उनमें से किसी को भी बचकर जाने नहीं दिया। उनका सरदार उसागिला भी उस जंग में मारा गया है। उबैद खान ने बड़ी शफकत से इलाम की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी बेटे, लेकिन अब एक और मुहिम तुम्हारे सर पर आ पड़ी है। कल तुम्हारी रवानगी से थोड़ी ही देर बाद सुल्तान सुलेमान का एक कासिद आया था। उसके पास सुल्तान का फरमान था जिसमें सब कबाइल से कहा गया है कि वो अपने अपने लश्कर लेकर कुस्तुनतुनिया पहुंच जाए। सुल्तान बजाते खुद एक मुत्तहिद लश्कर के साथ यूरोप पर लश्कर कशी करेंगे। इलाम ने बड़ी इंतसारी से कहा, सुल्तान सुलेमान का हुक्म मेरी सर आंखों पर। जिस 10,000 जवानों के साथ मैंने कुरगेजियों की सरगोबी की है, उन्हें ही लेकर मैं चंद यौम तक यहाँ से कुस्तुनतुनिया रवाना हो जाऊंगा और उस मुकद्दस जंग में जरूर शामिल होऊंगा। उबैद खान ने इस बार कुरुश की तरफ देखते हुए पूछा, कुरुश, तुमने इस जंग को कैसे पाया? कुरुश ने बड़ी ममनूनियत से कहा, मेरे बुजुर्ग, आप जानते हैं हम बुत परस्त और फुहूसी देवता और कुनवा देवी को पूजा करते थे। याकूब बिन हमदोन के हाथों इस्लाम कबूल करने के बाद अपने मजहब की सरबुलंदी के लिए ये हमारी पहली जंग थी। कसम रब्बे करीम की, इस जंग में हिस्सा लेकर यूं लगा गोया हमारी शानों से कोई बहुत वजनी बोझ हल्का हो गया हो। अब मैं तिजारत का पेशा तर्क करता हूँ और आपके लश्कर ही में रहकर यूरोप की इस जंग में हिस्सा लूंगा जिसकी इब्तिदा सुल्तान सुलेमान करने वाले हैं। उबैद खान ने इस बार इलाम की तरफ देखते हुए कहा, चलो बेटे, घर चलो, तुम्हारी माँ बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही है। इलाम ने कुरुश से कहा, चलो तुम भी मेरे साथ। कुरुश ने कहा, मैं यही मुस्तकिर में रहूंगा, मुझे अपने साथियों के साथ एक फैसला करना है। मैं उन्हें बताऊंगा, मैं अब मुस्तकिल लश्कर में ही रहूंगा, उनमें से जो जाना चाहे जा सकता है। इलाम ने मुस्कुराकर कुरुश की तरफ देखा, फिर अपने छोटे भाई तुर्गुत और चाचा के साथ मुस्तकिर से शहर की तरफ रवाना हो गया था। अपने हवेली में दाखिल होते हुए इलाम ने अपने चाचा से पूछा,
सुल्तान सुलेमान की तरफ से जो कासिद आया है, क्या वो यही ठहरा हुआ है और क्या मैं उससे मिल सकूंगा? उबैद खान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सवाल तुमने बहुत देर से पूछा है बेटे। इस सवाल की तौक़ी मैं तुमसे मुस्तकिर में करता था। वो कासिद जल्दी में था, यहाँ रुका नहीं। उसने पैगाम दूसरे कबाइल को भी देना था, लिहाजा वो रुके बगैर यहाँ से चला गया। इलाम जब भाई और चाचा के साथ दीवान खाने में आया तो एक मुल्हिका कमरे से एक अधेड़ उम्र की लेकिन खुद दराज कद, सेहतमंद और बावकार खातून निकली। वो इलाम की माँ वारतान थी। अपनी माँ को देखते ही इलाम उसकी तरफ भागा और झुककर उसके दोनों पांव पकड़ लिए। दारतान ने अपने बेटे को ऊपर उठाया, उसकी पेशानी चूमते हुए उससे पूछा, ऐ मेरे फर्जंद, जिस मुहिम से तू लौट कर आ रहा है उसका क्या बना? इलाम के बजाय उबैद खान ने जवाब देते हुए कहा, ऐ बहन, मेरा बेटा किसी मुहिम से कभी नाकाम नहीं लौटा। मुझे अपने बेटे की दानिशमंदी और उसकी शुजाअत और जिंदा दिली पर फख्र नाज है। इलाम ने वारतान को मुखातब करते हुए पूछा, माँ, इस बार तुम कितने रोज यहाँ मेरे पास ठहरोगी? दारतान ने इलाम के सर पर शफकत से हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे चाचा तो कह रहे थे कि सुल्तान सुलेमान ने सब कबाइल से कमक मांगी है। शायद वो किसी नए मुहाज पर दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाना चाहते हैं। जाहिर है तुम ही इस बेकुन का लश्कर लेकर जाओगे। अगर ऐसा है तो तुम कब तक यहाँ से रवाना होंगे? इलाम ने अपनी जर्रा उतारते हुए कहा, मैं इंशाअल्लाह 4 रोज आपके साथ रहने के बाद अपने लश्कर के साथ यहाँ से कूच कर जाऊंगा। दारतान ने कहा, तो फिर मैं और तागुत भी अनातोलिया वापस जाने के लिए तुम्हारे साथ ही रवाना हो जाएंगे। खाना आ गया था, लिहाजा इलाम खामोश रहा। खवासों ने खाने के ख्वान सरगंदों की चटाइयों पर लगा दिए और वो चारों इकट्ठे बैठकर खाने लगे थे। 5वें रोज इलाम ने अपने लश्कर के साथ गोबार्द से कूच किया था। उसकी माँ दारतान और भाई तुर्गुत भी उसके साथ थे। क्रूज भी अपने सारबानों के साथ उसके लश्कर में शामिल था। सारबान वापस जाकर तिजारत करने पर अपने रब के राह में जिहाद करने को तरजीह दे चुके थे। नाइकोमेडिया एशिया कोचक का एक कदीम शहर था, अब उसकी जगह उस्मार शहर ने ले ली है। नाइकोमेडिया शहर को 264 कब्ल मसीह में बेथीनिया के पहले बादशाह नाइकोमेडिसन ने आबाद किया था और उसे अपने मुल्क का सदर मकाम बना दिया था। इसी शहर में मशहूर जर्नल हेनिबाल ने खुदकुशी की थी। नाइकोमेडिया तक सब इकट्ठे आए। यहाँ से दारतान तुर्गुत को लेकर अनातोलिया की तरफ चली गई थी, जबकि इलाम और कुरैश अपने लश्कर को लेकर कुस्तुनतुनिया की तरफ कूच कर गए थे।